गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी वक्त थे सुबह के 7 बज रहे और हम लोग उठ के बस नहा धो के रेडी हो गए क्योंकि आज जाने वाले हैं हम बहुत ही सुंदर एक जगह में। तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो देखते रहना, स्किप मत करना। और मैं थोड़ी सी मेरा हिंदी थोड़ा सा ख़राब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि हम बंगाली लोग होते हैं ना, तो ऐसे ही हिंदी बोलते हैं। तो पता नहीं मैं ठीक से बोल पा रही हूँ या नहीं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर कुछ गलती हो गई तो इधर देखो हम लोग रेडी होके बस निकल गए हैं। रोड में अभी वेट कर रही थी वो टोटो का, तो उससे जाऊंगी बस स्टैंड। और इधर देखो आ गए दूसरे रास्ते में, तो उधर उतर के हमें हम दोनों को दूसरा और ऑटो लेना पड़ेगा। फिर हम लोग चल के जा रहे हैं उस साइड में, तो उस साइड ऑटो खड़ा रहता है, तो वहाँ से हम जाएंगे बस स्टैंड। तो इधर सीधे नहीं जाते, तो इसलिए बीच बीच में बस कट करना पड़ता है टोटो को। तो बस 2 टोटो चेंज किया हमने। तो चेंज करने के बाद इधर आ गए हम सिंधिकम बस स्टैंड। ये जयपुर का सिंधिकम बस स्टैंड है, तो यहाँ से जाएंगे हम। चलो आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ कि कहाँ जाना है। तो अभी जाना है हम लोगों को खाटू श्याम जी। तो आप सबको तो पता ही है खाटू श्याम जी, तो बहुत लोग जा चुके हैं, बहुत लोग की सभी लोग जा चुके हैं। मैं ही सिर्फ अकेले बची हूँ जाने के लिए। तो मेरा मन था बहुत पहले जाने का, लेकिन बाबा का बुलावा नहीं आया, इसलिए हम नहीं जा पाए। ऐसा ही होता है ना, बाबा का जब बुलावा आता है तभी लोग जा पाते हैं। संजू का ये सेकेंड टाइम है, लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम है। तो मैं बहुत ही डर रही थी क्योंकि बाबा के पास जाऊंगी, अगर कुछ उल्टा सीधा कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन डर के आगे जीत है। चलो बाबा का बुलावा है तो मन शुद्ध करके हम जा रहे हैं। तो इधर बैठ गए हम बस पे, लेकिन बस पे बैठने के बाद पता चला ये गलत बस है। तो मैं उठ के बस बैठ गई और इधर संजू गया था टिकट लाने, और इधर एक लड़का एक भाई आके बोल रहा था कि दीदी यहाँ से उठ जाओ, ये हमारा सीट है। लेकिन मुझे नहीं पता था क्योंकि यहाँ पे बुक करना पड़ता है सीट, ये बात मुझे नहीं पता था, तो इसलिए हम पहले ही चढ़ गए थे। तो उधर देखो उतर भी गए क्योंकि संजू बोल रहे थे कि इधर आ जाओ, हम दूसरी बस से जाएंगे क्योंकि हमारा टिकट वो बस का नहीं है, दूसरी बस का है। तो देखो हम लोग टिकट लेके फिर से चढ़ गए सही बस पे। और चाय पी रही थी मैं, बहुत ही सर दर्द कर रहा था। तो संजू को बोला कि तुम भी चाय पी लो, लेकिन उसने नहीं पिया, तो उसको पसंद नहीं है, तो इसलिए। कुछ देर रेस्ट करने के बाद ये देखो मैं उठ गई नींद से क्योंकि सो रही थी मैं उसके कंधों पे सर रख के। बोल रही थी ना कि बहुत ज़ोरों से मेरा सर दर्द कर रहा था। जब बस चालू हुआ ना तब और भी बढ़ गया। तो पता नहीं क्यों के पता है मुझे, क्योंकि मैं बचपन से जब भी बस में चढ़ती हूँ ना तब भी मुझे वॉमिटिंग होता है और ऐसे चक्कर भी आता है और सर दर्द भी होता है। लेकिन इस बार वॉमिटिंग नहीं हुआ, चलो शुक्र है लाख लाख भगवान का। नहीं तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि वो विंडो वाली सीट नहीं मिली थी ना हम लोग का, तो इसलिए बहुत ही टेंशन हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर सो के फिर उठ के थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। तो ये देखो हम उतर भी गए घंटे के बाद। आप थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था मुझे क्योंकि बाहर का हवा आ रहा था और बाहर निकल के बस ऐसा फील हो रहा था कि रिलैक्स। हम लोग आ गए गेट के सामने, तो इधर बैठ के बस थोड़ी देर इंतज़ार किया क्योंकि बहुत ही चक्कर आ रहा था मुझे। तो थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स किया, और रिलैक्स करने के बाद इधर फ़ोटो खींचा। और फ़ोटो खींचने के बाद हम लोगों को पता चला कि हम तो जानते ही नहीं मंदिर किधर है, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। संजू तो आए थे लेकिन संजू को उतना भी याद नहीं था, बहुत दिन हो गए ना उसको आना, तो इसलिए उनको याद नहीं था। तो इधर हम गूगल मैप चेक करके फिर जाएंगे। और इधर देखो मेरा गले पे टीका लगा हुआ है क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती देते हैं ना, तो ऐसे ही दे दिया। तो ये टीका लगाना मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन इतना पीछे से नहीं लूँगी इसलिए मैं नहीं ले रही थी, तो ज़बरदस्ती दे दिया, चलो कोई बात नहीं। तो इधर देखो हम चल रहे थे सभी के साथ, क्योंकि मैप देखने के बाद भी वो लोग चल रहे थे ना सामने, तो उनको पीछा करके आगे बढ़ रही थी हम लोग। तो इधर आ गए एक मिठाई की दुकान में, क्योंकि यहाँ प्रसाद लाना है या शूज़ भी उतारना है। तो इधर रख के बस हम लोग को प्रसाद लेके फिर जाएंगे बाबा के दरबार में।
इधर नंगे पाँव हम चल रहे थे बाबा के दरबार में, और रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि बहुत दूर है। मतलब बहुत ही देर चलना पड़ा, पता नहीं क्यों ऐसे, पहली बार आई थी इसलिए शायद ऐसा लग रहा था। तो इधर देखो बहुत देर चलने के बाद आ गए हम शाम कुंड। इधर पैर धोऊंगी, पैर धुलने के बाद तो जाऊंगी बाबा के दरबार में, क्योंकि इधर पहले पैर धोते हैं। तो हम लोग को पता है क्योंकि वो यूट्यूब में सर्च करके फिर आए अब यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं था ना पहले क्या करना है पहले क्या नहीं करना है। देखो पहली बार आ रही हूँ, वो बहुत ही भूल मतलब होंगे, लेकिन इसलिए हम प्रिपेयर होके घर से आए कि क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ जाके। देखो गलत मत समझना, मैं बोल रही थी कि प्रिपेयर होके आए, एक्चुअली क्या है ना, मैं यूट्यूब में बहुत बार ही सर्च कर चुकी हूँ, क्योंकि बाबा के दरबार में जाने के बाद लोग क्या करते हैं और क्या नहीं, पहले क्या करते हैं। अगर मैं इस चीज़ों से बहुत डरती हूँ, क्योंकि मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैं बहुत डरती हूँ। अगर कुछ हो गया हमसे कुछ गलती हो गया तो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो इसलिए हम थोड़ी सी मतलब प्रिपेयर होके आए थे क्या करना पड़ेगा। प्रिपेयर होने का मतलब ये है कि बहुत सारे वीडियो आते थे ना वो यूट्यूब में, वो देख के बस आए और कुछ नहीं। और इधर देखो आ गए हम शाम कुंड में, पैर धो के फिर संजू मुझे थोड़ा सा दिखाया क्योंकि वो पहले धो रहे थे पैर। तो इधर देखो हम लोग गुलाब लेके बाबा के दरबार में जाएंगे अभी। और इधर मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि देख लो एक बार, क्योंकि देखना भी बहुत ही पुण्य माना जाता है। हमारे तो ऐसे ही बोलते हैं, जो लोग आ नहीं पाते ना वो देख के भी बहुत सारे मतलब पुण्य कमाते हैं। और इधर देखो हम आ गए हैं पंचमुखी शिवलिंग के पास। तो इधर दर्शन करके हम राधे राधे टीका लगाए। तो ये देखो हमारे दो गालों पे बहुत अच्छा लगता है मुझे, और ये तो पहले ही दे चुका था, तो आप लोगों के साथ शेयर तो कर चुकी हूँ मैं, ज़बरदस्ती दे दिया था उस वक्त। तो देखो हम लोग अभी चल के जा रहे हैं, अब सीधे जाऊंगी बाबा के दरबार में। तो ये रास्ता भी बहुत ही लंबा था, और मुझे तो मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी किधर मैं आई थी और किधर जाऊंगी, क्योंकि सब रास्ता मुझे एक ही लग रहा था, पता नहीं क्यों। और इधर जो लोग झंडे लाते हैं ना उनको बस ऐसे ही रख के जाना पड़ता है। तो हम लोग पहले सोच रहे थे, मैं तो सोच रही थी कि मैं भी एक झंडा लाऊंगी, लेकिन देखो यहाँ आके तो रखना ही पड़ता है। तो देखो लाया नहीं, ठीक किया, नहीं तो बाबा के पास तो जाने ही नहीं देते झंडे ला के, इधर ही रखना पड़ता है। तो गुलाब लाए वो ठीक है, क्योंकि बाबा को गुलाब बहुत पसंद है। और गुलाब लेके तो बस आप अंदर ही जा सकते हो, क्योंकि वो अंदर से बाबा को दे सकते हो। हम लोग खड़ी हो गई थी लाइन में, और इधर संजू पहले थे और मैं उसके बाद। और इधर देखो हम दो नंबर लाइन पे थे, लेकिन जब भी लाइन बढ़ रहा था ना तो पता नहीं क्यों ये 3 नंबर 4 नंबर हो रहा था। क्योंकि देखो अच्छे से दर्शन करूँगी तो इसलिए मैं 2 नंबर पे ही खड़ी हो रही थी। तो इधर देखो थोड़ी देर आने के बाद पता नहीं क्यों ये 3 नंबर हो गया। कोई नहीं, चलो बाबा का अच्छा से दर्शन हुआ, यही तो सही है ना। तो इधर देखो दर्शन तो हो गया था हमारा स्क्रीन पे, लेकिन आपने मतलब खुद की आंखों में देखना अभी बाकी है। तो इधर आ गए हम अंदर, एकदम अंदर आ गए थे, और अंदर का माहौल कुछ अलग ही था, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था क्या बताऊँ आप लोगों के साथ। देखो मैं दिखा रही हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा था अंदर जाके, बस बरसों का सब्र इंतज़ार सब कुछ एक ही सन में ख़त्म हुआ ऐसा लग रहा था। चलो आज के लिए बस इतना ही, अभी देखेंगे हम पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गया था वीडियो, इसलिए बीच में काट करना पड़ा पार्ट 1 और पार्ट 2। चलो आज के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा।